हमने अपनी फेवरेट जॉब को ढूंढ लिया, उसको हमने अप्लाई भी कर लिया, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आया, हमारे पास वो स्किल्स भी हैं और फॉर्चुनेटली हमें कॉल भी आ गई इंटरव्यू की। अब हम नर्वस हैं कि क्या वो हम एक कैंडिडेट बन पाएंगे जिसको सक्सेस मिलेगी, जिसको वो ड्रीम जॉब जो है, अगर आपकी ड्रीम जॉब है वो, तो आपको मिल जाएगी। अब कैसे श्योर करें, कैसे उस नर्वसनेस के साथ डील करें। वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत, रजिस्टर्ड नर्स बेस्ड इन ओंटारियो। हम जो सीरीज शुरू कर चुके हैं उसमें मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैंने जॉब के बारे में, इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छी टिप्स शेयर की हैं। और अब जो है वो एपिसोड नंबर 2 होगा, सीरीज का पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई है तो इन्फ्लुएंस करने के लिए, एम्प्लॉयर को मोटिवेट रखने के लिए कि आपको वो हायर करे। तो जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए कॉल लेते हैं, हमें कॉल आती है इंटरव्यू की, तो हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो इन पर्सन इंटरव्यू होती है या वर्चुअल इंटरव्यू होती है। अब दोनों में हमको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है ये बहुत मैटर करता है। हमें समझ में आए हमारी ऑडियंस कौन है, जिनके साथ हमने बात करनी है, हमारे इंटरव्यूअर कौन है। अगर तो आपको पता है कि आप किसी एग्जीक्यूटिव लीडर के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, यू नो कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमें जो इंटरव्यू होते हैं उसके बारे में इतना नहीं पता होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो कौन है, उनकी बैकग्राउंड कैसी है। तो हम चले जाते हैं इंटरव्यू में, उसके बाद हमें सरप्राइज मिलते हैं। कभी कभी सिर्फ HR होते हैं इंटरव्यू में, और कभी कभी हम सोच के जाते हैं कि ये पार्ट 1 है इंटरव्यू का, मोस्टली शायद जनरल क्वेश्चंस होंगे, HR बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एकदम से हमें क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये मेक श्योर करें कि आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आपको पता है कि आपके इंटरव्यूअर कौन है। तो नंबर 1, जब भी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आप पूछें उनसे कि मेरी फर्स्ट इंटरव्यू जो है वो किसके साथ होगी। क्या 2 इंटरव्यूज होंगी या 1 इंटरव्यू होगी? क्या यही एक फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू है, या मतलब कैसी दिखती है वो इंटरव्यू की? मतलब आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में होगा क्या। तो वैसे तो जो मोस्टली एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको ईमेल में सेंड कर देते हैं इंफॉर्मेशन, फोन पे भी बता देते हैं, लेकिन अगर नहीं बताई है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास लर्न करने के लिए कि आपकी इंटरव्यू में कौन कौन होने वाला है। उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा चांस है जिसमें आप खुद को सेल कर सकते हैं, मोटिवेट होकर कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले इंसान को ये सोचने के लिए कि आप ही वो एक कैंडिडेट हैं जिसको वो जॉब मिलनी चाहिए। क्या आप ऐसा चेंज करेंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, ये एक इंटरव्यू में ही आप खुद को साबित कर सकते हैं। अब 2 तरीके से इंटरव्यू होती है, इन पर्सन या वर्चुअल। अगर तो आपकी इन पर्सन इंटरव्यू है तो आपको मेक श्योर कि ये समझ में आए कि आपको कैसे कपड़े पहनकर जाना है। आपके कपड़े ही बताते हैं बहुत कुछ आपके बारे में। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये कपड़े पहने, मेरी इंटरव्यू फिर भी क्लियर हो गई। ये वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल, बेस्ड ऑन बहुत सारे मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, बहुत मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, बहुत अच्छे लोग जो HR लेवल पे काम करते हैं उन्होंने ये बहुत अच्छी गुड टिप्स दी हैं कि अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, मेक श्योर आप एक अच्छे बिजनेस कैजुअल या बिजनेस कपड़ों में जाएं जो प्रोफेशनल हो, रिंकल्ड फ्री हो। और इससे एक चीज़ और भी होती है, जब भी आप कोई ऐसी इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे आपसे ऊपर वाले लेवल के लोग ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, वो चाहे आपके क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर फोकस करें, चाहे वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आप उनकी टीम में क्या लेकर आते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको कपड़ों के बारे में टिप दे रही हूँ ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अगर आप बहुत अच्छे कपड़ों में प्रोफेशनल लेवल पे, जितने भी महंगे नहीं होने चाहिए लेकिन अच्छे रिंकल्ड फ्री कपड़ों में जो साफ हैं, स्टेन फ्री हैं और अच्छे से आपने मैचिंग किया हुआ है वो पहनकर जा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही बिल्कुल अलग होगा। आपको जो बात करेंगे आप उसमें आपको डिफरेंट तरीके का कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको आंसर आता भी होगा, नहीं भी आता होगा ना, वो अलग सी बात है, लेकिन आपको कहने में आपकी जो वर्डिंग है वो एकदम खुल खुल के निकलेगी। मैं जो खुद फील करती हूँ मैं वही आगे आपको बताती हूँ, और आप खुद बताना मुझे कि क्या मैं आपको सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ। जब भी मैंने कभी थोड़े से रिंकल्ड कपड़े पहने हैं या फिर मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहने जो मुझे लगा कि मुझे नहीं पहनने चाहिए थे, अप्रोप्रिएट नहीं थे, शायद मुझे अंदर से फीलिंग आती, लेकिन मैंने फिर भी पहन लिए जस्ट क्योंकि मुझे लगा कि चलो एक सेट ऑफ क्लोथ हमारे पास है, इसको क्यों ना पहना जाए।
ये रिस्क आपको इंटरव्यू में नहीं लेना है, क्योंकि मैं नोट करती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा गिरा है जब मेरे कपड़े मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगे हैं, क्योंकि मैं सारा ध्यान मेरा इसी चीज़ के ऊपर जाता है कि कहीं मुझे कोई जज तो नहीं कर रहा। भले ही सामने वाला इंसान आपको जज ना कर रहा हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक है कि आप वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर आप उतना पॉलिश करके अपने आंसर्स दे नहीं पाते हैं जितने आपको चाहिए। इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट है हायरिंग प्रोसेस का जिसमें आपको बहुत फोकस्ड रहना है, सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्योंकि अदरवाइज आप क्या करेंगे, उनको बार बार पूछेंगे कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन तो आपको एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो आप बोल सकते हैं कि आप मुझे थोड़ा एलैबोरेट करके पूछ सकते हैं कि आप जानना क्या चाहते हैं, फिर वो थोड़ा अलग से लगता है। लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, कुछ भी पूछें कॉन्फिडेंस से तो पूछें। तो ये तो था इन पर्सन इंटरव्यू का। जो लोग वर्चुअल इंटरव्यू देते हैं उनको ये ध्यान रखना कि उनके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो कैसा है। अब देखिए, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो होती है वो कार में बैठकर बनाई होती है। इसके पीछे एक रीज़न है, अगर आप सोच भी रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आते जाते जब मैं काम से आती जाती हूँ तो मेरे माइंड में चलता है कि मैं आपको क्या और आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं घर जाने से पहले कार साइड पर लगाती हूँ और फटाफट से वीडियो बना देती हूँ कि इससे पहले वो मेरे दिमाग से निकले चीज़ें, जो टिप्स मेरे दिमाग में है मैं वो भूल जाऊँ, मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ। इसलिए आप देखें कि ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो हैं वो कार में होती हैं। तो बैकग्राउंड की मैं बात कर रही थी, बैकग्राउंड जो है वो प्लेजेंट होनी चाहिए। अब देखिए, आगे पीछे से कार जा रही हैं, अगर आपको ये डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली मेरी वीडियो को आप अच्छे से नहीं देखेंगे। सेम ही इंटरव्यू में होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी बैकग्राउंड है जिसमें आप फ्लावर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, आप फेक फ्लावर्स जो उनकी वर्चुअल बैकग्राउंड होती है उसमें बार बार वैसे आप मूव कर रहे हैं, तो आप वर्चुअल फील्ड से बार बार निकलते हैं फिर ब्लेंड होते हैं, वो एनोइंग है इंटरव्यूअर के लिए। इंटरव्यूअर्स के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक बॉन्डिंग जो बन रही है आपके इंटरव्यूअर के साथ उसको ब्रेक कर देता है बार बार। तो आपको सिंपल बैकग्राउंड रखें, आपकी कोई भी प्लेन वॉल है घर में उसके सामने बैठ जाए, मेक श्योर कि लाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और एक चीज और, जब आपके सामने से लाइट आती है ना आपके फेस के ऊपर, आप हमेशा अच्छे दिखते हैं, क्योंकि आपके फेशियल फीचर्स अच्छे से दिखाई देते हैं, आपका फेस अच्छे से दिखता है वीडियो में, ठीक है। अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंटरनेट की। और कभी कभी क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारे पास इंटरनेट का इशू है, तो हम भी फिर भी लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करके बैठ जाते हैं और बीच बीच में कनेक्शन जो होता है वो इंटरप्ट होता है, तो ये एनोइंग हो जाता है इंटरव्यूअर के लिए भी। तो उनके पास क्या होता है, 50+ कैंडिडेट्स होते हैं। अगर आप अभी तक वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाए हैं और आपकी इंटरव्यू में स्टार्टिंग ही ऐसी हो रही है, तो समटाइम्स वो अगला रेज़्यूमे पिक करने में टाइम नहीं लगाते हैं। भले ही वो रीस्केड्यूल कर देंगे, भले ही वो फ़ोन पे आपके साथ बात कर लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता है कि आप जो बोलने वाले थे, जो आप नहीं बोल पाए क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू था, वो कितना इम्प्रेसिव हो सकता है ना। तो मेक श्योर कि कनेक्शन के बारे में थोड़ा चेक कर लें। और फ़ोन के ऊपर भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास अच्छा सा कनेक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन जो 2 वे प्रोसेस होनी चाहिए वो हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छी सी स्क्रीन लगा कर बैठे हुए हैं, लैपटॉप आपके सामने है लेकिन कनेक्शन ही नहीं है, उससे बेटर ये है कि आप फ़ोन पे इंटरव्यू कर लें, कार में बैठ कर इंटरव्यू कर लें। बी ऑनेस्ट, उनको बता दें कि मुझे कनेक्टिविटी का इशू था, बट आई एम सो विलिंग टू अकोमोडेट द इंटरव्यू। मैं बाहर बैठकर इंटरव्यू कर रही हूँ, कार में बैठकर कर रही हूँ, बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें करने में आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हेजिटेंट मत हो और बता दें उनको कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ये सब किया है। एवरी एम्प्लॉयर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज लॉन्ग एज देयर इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मास्टर की किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और एक चीज़ ये है, जो वर्चुअल इंटरव्यूज़ होती हैं उसमें आपका शोल्डर लेवल तक दिखाई देता है, आपका फेस दिखाई देता है और ये दिखना चाहिए, ठीक है। आपके जो आपके हाथों के मूवमेंट जो हैं, आप कैसे हाथ यूज़ करते हैं बात करने के टाइम पे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा फिंगर पॉइंट करके बात करते हैं, वो भी ऑफेंसिव है, वो मत कीजिए। तो आइडियली क्या होता है, शोल्डर लेवल तक आप दिखाई देनी चाहिए वर्चुअल इंटरव्यू में, ताकि आपका बात करते टाइम पे आप दिख सकें, वो कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प होती है। अगर आपका सिर्फ फेस दिखाई देगा, आप एकदम ऐसे करके बात करें टू क्लोज टू द स्क्रीन और कैमरे की तरफ देखने की बजाय ऐसे जो सामने वाला इंसान है उसकी शक्ल देख रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा या तो नीचे दिखाई देते हैं स्क्रीन पे या साइड पे दिखाई देते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर देख कर बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी और की तरफ देख कर बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल इंटरव्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने काफ़ी ओवरटेक कर लिया है इंटरव्यूज़ के फील्ड को, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए खुद के स्किल्स को बढ़ाएं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते इंटरव्यू वर्चुअल, तो HR को बता दें कि
मुझे इन पर्सन इंटरव्यू करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आई वुड लाइक टू कम एंड हैव अ लुक एट द फैसिलिटी, जहाँ पे मुझे काम करना है, मुझे देखना है। तो अगर तो वो नीड को अकोमोडेट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर मान लीजिए कहीं पे कोविड आउटब्रेक है या बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं वो जो इंटरव्यू करना चाहते हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है इन पर्सन आने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो वर्चुअल इंटरव्यू ही करेंगे। लेकिन वो आपको बता देंगे कि फर्स्ट पार्ट हम 15 to 20 मिनट्स का होगा, HR के साथ होगा, और सेकेंड जो है वो इंटरव्यू हम इन पर्सन कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू अगर आपकी अच्छी गई है ना, तो सेकंड इंटरव्यू में आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कि आप 2 लाख सैलरी मांग के बैठ जाएं, 210,000, जब आपके जॉब डिजर्व करते हैं वो कम है। तो कुछ भी का मतलब ये है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं आपका ऑफर पहले आने के लिए, बाद में आने के लिए, सैलरी नेगोशिएशन के लिए, कुछ भी जो आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना है वो आप पार्ट 2 में हमेशा कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 1 के ऊपर ये डिपेंड करता है कि पार्ट 2 कैसा जाएगा, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप जो है उसका ग्राउंड सेट होता है पार्ट 1 में, जो आपका फाउंडेशन स्टोन है वो पार्ट 1 में सेट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, अगर वो सक्सेसफुल पोटेंशियल एम्प्लॉई है तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि जो भी लोग आपको इंटरव्यू कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे जाकर देखें कि उनकी प्रोफाइल कैसी है, कैसे उनको कोर्सेज है, क्या उनका पैशन रहा है, जो आपको इंटरव्यू कर रहा है कितने सर्टिफिकेट्स उनके पास हैं। आपको पता लग जाएगा कि एक ही फील्ड में उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, प्रॉबेबली वो उसी फील्ड में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाती है अंडरस्टैंड करने में कि 20 साल के एक्सपीरियंस वाला पर्सन मुझे हायर कर रहा है जो क्लिनिकल फील्ड से है, या फिर मुझे कोई मैनेजर हायर कर रहा है जो नॉन क्लिनिकल फील्ड से है लेकिन अभी एक बहुत अच्छे टाइटल पे काम कर रहा है। तो ये आपको हेल्प करता है जस्ट अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं, खुद को भी वहाँ सेल करने का हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है। अगर आपके पास अभी जॉब का ऑप्शन नहीं है, आपको अभी इंटरव्यू के लिए कॉल्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आप ये सब सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। अपने टाइम को हमेशा उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें जो इन रिटर्न आपको कुछ देने वाला है, ठीक है। और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा ओपन रहें जो अर्निंग एंड लर्निंग बोथ दोनों को हेल्प करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हैं और आप लर्न भी कर रहे हैं ना, इट्स द बेस्ट थिंग। अगर एक दोनों में से एक भी हो रहा है तब भी इट्स ओके, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है देन इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग, राइट। सो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीज़ें बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों की, कोचिंग की, मेंटरशिप की आप सबको ज़रूरत है। तो एक कोच जो होता है, एक मेंटर जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको हेल्प करे प्लान करने में कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो मुझे जो मेरी ऑडियंस है, मुझे पता है ज़्यादातर लोग वो जो है इंटरनेशनल नर्सिंग बैकग्राउंड से है, तो मुझे पता है इन नटशेल मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब अप्लाई करना, हायर होना, कैसे खुद को प्रेजेंट करना इंटरव्यू में। तो इसीलिए मैं एक जनरल टॉपिक उठाती हूँ और उनके ऊपर वीडियोज़ क्रिएट करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको लगता है इनसे आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आई नो कि एक सब्सक्रिप्शन है वो आपकी लिस्ट में एक ऐड हो जाएगी, लेकिन उससे आपका फ़ायदा होगा। जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आएगी कि नवजोत टॉक्स चैनल से ये वीडियो अपलोड हुई है, तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। और जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो बहुत द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये हेल्प करती हैं आपको सक्सेसफुल होने में ईजी वे में। मैं पाथ क्रिएट करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि आप उस पाथ को फॉलो कर सकें, आप वो मिस्टेक्स ना करें जो कभी कभी हम या हमारे फ्रेंड्स करती हैं। और फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शेयरिंग करना किसी के साथ अपनी नॉलेज को, क्योंकि जो मैंने मिस्टेक्स की है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्रॉबेबली आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो आप अपने 1-2 साल बचा सकते हैं। या जो मैंने अच्छा किया है, जो मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, मुझे गोल अचीव करने में हेल्प हुई है, तो मैं वो जब सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी भी कुछ हेल्प हो सकती है उससे। कुछ भी आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको मिल रहा है तो कमेंट करके बताना मत भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बता सकता है कि जो मैं टाइम लगाती हूँ 15-20 मिनट्स की वीडियोस बनाती हूँ, क्या आपको उसके लिए कुछ हेल्प मिल भी रही है, क्या आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर एवं ही मैं बस वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं ज़रूर। आप मुझे डिसलाइक करके भी बता सकते हैं, कोई रीज़न है कि लाइक एंड डिसलाइक ऑप्शन हमें दोनों दिए हैं यूट्यूब ने, तो जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल का जो पेज का नाम है वो भी नवजोत टॉक्स है, और मैं लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव हूँ। वहाँ पे मेरी जो लिंक्डइन की
प्रोफेशनल आईडी है वो नवजोत शर्मा है। आप मुझे इजीली ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन पे भी। अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डाल सकती हूँ, वहाँ से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पे ज़्यादा मैसेजेस मत करें, क्योंकि वहाँ मैं मैसेजेस को नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ वहाँ पे पोस्ट अपडेट करती हूँ या फिर जो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं लीडरशिप मैनेजमेंट में या क्लिनिकल में, उनको रीड करती हूँ, उनको एक्सेस करती हूँ। और आप वो भी कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा अपने करियर में ग्रो करने के लिए। तो ज़्यादातर मैं मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ यूट्यूब पे। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मेरा पैशन है लोगों को गाइड करना। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो किसी को गाइड करना पसंद करते हैं। हर लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, हेल्प करते हैं लेकिन पैसे कमाते हैं। लेकिन इस चैनल से मुझे कोई मनी का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियोस मोनेटाइज्ड हैं, लेकिन उससे मुझे कोई इतनी मनी नहीं आती है। खाली $1-2 बड़ी मुश्किल से एक महीने से किसी वीडियो से आते होंगे, वो मुझे इतना मैटर नहीं करते हैं। लेकिन आई एम हैप्पी कि मोनेटाइज्ड है। लेकिन जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं वीडियोज़ कोई मनी के लिए बनाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे फॉलो करें और उनका कोई फ़ायदा हो। तो जब मैं देखती हूँ कुछ लोग बताते हैं कि उनको ये फ़ायदा हुआ, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत हो गया आज के लिए, आगे फिर बात करूँगी किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर, कंटिन्यू करूँगी यही हायरिंग और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।